हाँ जी, करती हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हाँ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक में कहा गया है कि हम अपने हजार हजार कानों से कल्याणकारी शब्द का श्रवण करें और हम जो भी कुछ देखें वो भी शुभ ही देखें और अपने अंगों को स्थिर करके इस शरीर से हम देवताओं के अ, हित की देवताओं के लिए स्तुति करें अ, और देवताओं के हित में ताकि हमें देवताओं का हित मिले अपनी पूरी आयु में। और इस तरह से कहा गया है कि बाहर शांति भीतर शांति और इसको कहा गया आध्यात्मिक शांति आदि भौतिक शांति और आदि दैविक शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इसमें कहा गया है कि जो देवताओं के राजा हैं वो हमारा कल्याण करें और जो सूर्य हैं सूर्य देवता हैं जो पोषण करने वाले हैं जो पूरे विश्व को जानने वाले हैं वे भी हमारा कल्याण करें और जो तेजस्वी सूर्य हैं वो जो विनाश से रहित हैं वे भी हमारा कल्याण करें और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति देवता हैं वे भी हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छे। कल हमने तत् की प्रधानता से समझा था। तत् माने परमात्मा ब्रह्म और उससे पहले त्वम। त्वम का मतलब जीव। तो कल जो था ये बताया था कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। उसका स्वरूप बताया था क्या है। स्वयं प्रकाश है। उसे और किसी से प्रकाशित कराने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश है। औरों को ये प्रकाशित कर सकता है और स्वयं प्रकाश है। अणु से भी अणु है और इसी के अंदर ही सारा लोक और जितने भी लोक में रहने वाले निवासी हैं सब इसी में स्थित हैं। और यही जो है प्राण भी है वाणी भी है मन भी है और यही जो है वो सत्य भी है अमृत भी है। उसी को जानना चाहिए। वही जानने के योग्य है प्राप्त करने के योग्य है। यानी उपनिषद के ऋषि ने त्वम और तत् पहले त्वम की बात बताई जीव की और कल जो था वो तत् की बात बताई यानी परमात्मा यानी ब्रह्म। दोनों एक ही हैं। ये आज जानना है। उसी को जो इसका शीर्षक दिया है लक्ष्य वेद की विधि यानी आत्मा परमात्मा की एकता को कैसे जाना जाए ये बता रहे। पेज नंबर 271। दो मंत्रों में इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे।
तो पहला जो मंत्र है, जो तीसरा मंत्र कहा गया है, धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महाअस्त्रम शरम है उपासीन निशीत संदयति यीत संधित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तद एव अक्षरम सौम्य विद्धि। अब इसको समझते हैं, 4 पंक्तियां इसमें। हे सौम्य, धनुर्गृहीत्वा, और वो धनुर कैसा है? महान धनुष को लेकर, गृहीत्वा माने ग्रहण करना, पकड़ना, उस धनुष को लेकर के जो कैसा है? महान है। ये धनुष कौन सा है? जो उपनिषद ने बताया है, उपनिषद रूप महान धनुष। उपनिषद ने इसको विधि बताई है, तो वो महान धनुष है। शरम, शर कहते हैं बाण को, तीर को। शरम है उपासनी शीतम, उपासनीति निशीतम। इस बाण को, इस तीर को सान पर चढ़ा करके, पहले आपने देखा भी होगा, कभी साइकिल के ऊपर गोल गोल एक चक्र लेकर के आता था कोई, कहता था चाकू छुरी तेज करा लो। तीखा बनवा लो, तीखा, जिससे तुरंत वस्तु कट जाए। तो वहां तो ये सान पर चढ़ाते थे, और यहाँ वो किस तरह से तीक्ष्ण होगा? उपासना से। उपासना करने से वो जो बाण है वो तीखा बनेगा, तेज होगा। निशितम, और वो तेज किया हुआ, निशितम माने तेज किया हुआ जो बाण है, उसको धनुष पर चढ़ाओ। चढ़ाने कहां पर आ गया? आयम्य, तीसरी पंक्ति में, खींच कर। यम में, यम में से याद रखो इसको, यम होता है ना, यम, शम और फिर यम, इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो इसी तरह से उसको खींच करके अपने नियंत्रण में रखो तीर को। तद भावगतेन चेतसा, भावगतेन कहते हैं भाव युक्त, भाव बनाना है ब्रह्म के बारे में, कि ब्रह्म जो है शुद्ध बुद्ध मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है, उसमें चित्त लगाकर, चेतसा माने चित्त,
ऐसा भाव बना करके कि ब्रह्म जो है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है, ऐसा मन में भाव बना करके चित्त में भाव में मन में ऐसा भाव बना ले, चित्त में भाव बना ले। और फिर क्या करना है? लक्ष्य, उस अक्षर को ही लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य तद एव अक्षरम, तद एव, तद माने वो, एव माने ही, उसे ही, किसको? अक्षर को ही, अक्षर को ही लक्ष्य बनाकर सौम्य विद्धि, वेधन करो, उसके अंदर घुस जाओ, एकता पैदा कर दो। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा की एकता की बात इस उदाहरण के द्वारा समझाई गई है। उपनिषद रूप तो एक धनुष है, और जीव जो है वो आत्मा कहिए उसको, वो उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को तीक्ष्ण बनाए और उसको खींचकर वैसा ही भाव बनाए। खींचकर का मतलब उसको नियंत्रण में रखे, अंतःकरण को इधर उधर के भाव न बनने दे, शुद्ध बुद्ध मुक्त, यही सोच करके ऐसा ही भाव बनाए रखें अपने मन में, अपने अंतःकरण में, और फिर लक्ष्य भेद करें। कौन करेगा लक्ष्य भेद? अक्षर ही करेगा। अक्षर, अक्षर को यहां आत्मा कहा गया है। आत्मा ही उस परमात्मा में को बीधे, बीधना का मतलब उसी के अंदर एकता हो जाना। अब सौम्य का अर्थ बता रहे हैं ये महाराज जी। सौम्य जो है वो सोम शब्द से बना है। सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा, जो मन का देवता है। वो कह रहे हैं कि तुम जो हो उस सोम से संपन्न हो, शिष्य को की बड़ाई कर रहे हैं कि तुम जो हो मनस्वी हो, मन से चिंतन करने वाले हो। ये सोम का मन, अर्थ, सोम का अर्थ अमृत से भी होता है ना? हाँ, वो जहाँ सोम रस की बात आती है वहां उसको रस को अमृत भी बोलते हैं। सोम यानी मन का देवता जो चंद्रमा है, मनस्वी है, यानी अपने शिष्य को कह रहा है गुरु कि तुम तो अपने मन को वश में करने वाले हो, इसलिए इस मन को इधर उधर मत जाने देना, चंचल मत करना। क्यों? संसार की तरफ भागता है। तो संसार की वास्तविकता का यदि पता हो कि संसार तो विनाशी है, तो विनाशी की तरफ किस लिए जाना है? तो उधर मन मन मत जाने दो और लक्ष्य भेद करो। यानी अपना चित्त, अपना मन जो है अपने उद्देश्य के लिए ही तत्पर रहे, संसार की ओर न जाए, मन को नियंत्रण में रखो। और शिष्य को कह ही रहे हैं कि तुम जो है वो तो
तुमने जो है अपने मन को वश में कर लिया है, इसलिए उसको वश में ही किए रहो, संसार की ओर मत जाने दो, क्योंकि संसार विनाशी है, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, लक्ष्य भेद करो। आगे फिर पद दिया है, औपनिषदम धनुर्गृहीत्वा, औपनिषद रूप धनुष को पकड़ो। औपनिषदम ओमकार, उपनिषदों में परमात्मा का ध्यान करने के लिए किसका वर्णन है? पद्य रखा उसके लिए, ओम इति आत्मनः युंजीत, ओम का वर्णन है। उपनिषदों में परमात्मा का ध्यान करने के लिए ओम को कहा गया। ओम को ओमकार भी कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं। ओम के माध्यम से ध्यान करना है। ओम में मन लगाएं। अगला पेज आ गया। इस उपनिषदम उपनिषदसु प्रसिद्धम, उपनिषदों में ये ओमकार बड़ा प्रसिद्ध है। क्या कहा गया है उपनिषद में? एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम। एतद माने ये, कौन? ओमकार, ओम। ये आलंबन है, सहारा है, ठिकाना है। कैसा ठिकाना है? श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ठिकाना है ओम। आलंबनम परम, और परम है, इससे परे, इससे अच्छा कोई और सहारा नहीं है ध्यान का। ये मत सोचना कि ओम की बजाय हम किसी और का ध्यान कर लें और लक्ष्य भेद हो जाए, तो नहीं होगा। ओम को ही श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ, और परम कहा गया है, इससे उत्तम और कोई आलंबन है नहीं। ये जो आलंबन की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग आलंबन में कोई मतलब जैसे राम जी की या कृष्ण जी की या किसी और स्वरूप में जो करते हैं, उसी तरह के आलंबन की बात है ना, कि मतलब उनका ना लेकर के अगर ओम का आलंबन लें, ये मतलब है? वहां तो केवल उस मूर्ति को ही निहारना है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से फिर ऊपर तक, उसी के अंदर एकाग्र रखना है मन को। वहां तो ये बात है। यहाँ ये बात नहीं है, रिपीटिशन नहीं है। यहाँ तो उसको जानना है, उसके स्वरूप को जानना है कि ओमकार जो है या ओम जो है, इसका स्वरूप क्या है और किस तरह से ये परमात्मा में लीन कराता है, आत्मा को परमात्मा में किस तरह से एकता स्थापित करता है। ध्यान की बात कही गई है ये। तो ये इससे ध्यान के अंदर आत्मा परमात्मा की एकता नहीं होगी। आत्मा परमात्मा की एकता तो दोनों के ज्ञान से होगी, आत्मा के ज्ञान से और परमात्मा के ज्ञान से। आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि ओम भी तो एक शब्द है ना, और उसका कुछ आकार भी है ओम का। हाँ, तो फिर
मतलब और आलंबन की बात भी कही है। तो मतलब इसमें भी चाहे हम उसकी प्रॉपर मूर्ति नहीं बना रहे ब्रह्म की, पर इसमें भी कुछ आकार, कुछ शब्द, ये तो है ना, थोड़ा आलंबन तभी तो ले पाएंगे जब उसमें कुछ आकार भी होगा, कुछ शब्द भी होगा, कुछ हाँ, रूप होगा। ठीक है, आकार भी है उसका। अब जैसे शिव का है, शिव का जो लिंग है उसको कोई आकार कहो तो आकार कह लो, नहीं तो वो निराकार है, शिवलिंग। इसी तरह से ये ओमकार जो है, ये आकार कह लो इसको, और है ये निराकार। समझने के लिए आकार है, जानने के लिए निराकार है। अब ओंकार के तीन स्वरूप देह में है। तीन स्वरूप देह के अंदर, हमारी देह में, हमारे शरीर में जो ओंकार के तीन रूप कहो या स्वरूप कहो। पहला बताया है दोनों पैर और धड़, एक तो ये हो गया। दूसरा है दोनों हाथ और सिर। तीसरा है दोनों नेत्र और मस्तक। ये तीन स्वरूप है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि आकार लिखो। आकार का मतलब ओंकार नहीं, ए लिखो। आकार का मतलब ए। ओंकार में तीन अक्षर हैं, ए, उ और मैं, तीन है। उसी से ओम बनता है। तो ए अगर लिखोगे, ए, तो उसमें पांच कोण होने चाहिए। अब हमें ये कोण देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखना भी चाहे तो ए के तीन सिरे तो एक हो गए, जो बाईं तरफ के सिरे हैं तीन। एक नीचे डंडे का सिर हो गया, एक ऊपर ऊपर का हो गया, पांच हो गए। ऐसे गिनो तो ऐसे गिन लो आकार। पांच कोण होने चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब ये धनुष का वर्णन करेंगे कि धनुष क्या है। ओम में आकार के तीन कोण, उकार में मात्रा, और मकार का अनुनासिक चंद्र बिंदु है। तो ओम आप लिख करके देखो अपनी कॉपी पर, तो उसमें आकार के अंदर तीन कोण हैं। जिसको तीन के हिस्से से हम जान सकते हैं। जो तीन का हिस्सा है, जिस तरह से हम तीन लिखते हैं अंग्रेजी में, इस तरह से तीन मान लीजिए लिखिए, तो वो हो गया आकार के तीन कोण। दूसरा उकार, उकार के अंदर मात्रा आती है, उकार। तो जो ऊपर बिंदी लगी हुई है वो चीज अलग है, और उसके बाद जो इसके बीच में से डंडा लेकर के, डंडे को थोड़ा सा घुमा करके या डंडे को सीधा ले जा करके फिर उसकी पूंछ बनाई जाती है। जैसे कई बार कुत्ते की पूंछ ऊपर होती है, तो उस तरह से ये भी आप समझ गए होंगे कि ओम को लिखने में तीन का हिस्सा लिखो और उसके बीच में से एक डंडा लेकर के, और उसी डंडे को फिर घुमा करके ऊपर पूंछ जैसा बना दो।
वो है ऊकार। ऊ की मात्रा हम लगाते हैं ना, ऊ नीचे लगाते हैं ना, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे या बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो इसी तरह से घुंडी बना करके फिर वो थोड़ी सी पंक्ति नीचे की ओर कर देते हैं। तो ये हो गया मात्रा, इसको कहा मात्रा, उकार की मात्रा ऊ। और तीसरा मकार, मकार माने मैं, मकार माने मैं, ए ऊ और मैं बताया था। ओंकार के अंदर 3 अक्षर हैं, ए ऊ और मैं, तो वो वाला मैं। मकार को क्या कहेंगे? अनुनासिक चंद्र बिंदु, जो ऊपर बिंदु लगाते हैं, बिंदु का मतलब केवल उस बिंदु से नहीं है, चंद्र की तरह से, चांद की तरह से जो बनाया जाता है और फिर बिंदी लगाई जाती है, उसी को कहते हैं चंद्र बिंदु। चांद के ऊपर बिंदु लगा दिया मान लीजिए, वो अनुनासिक है, उसको क्या कहा? मैं। ओम को, ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, ए ऊ और मैं। ए तो हो गया जैसे हम 3 का हिंसा लिखते हैं। ऊ, ऊ हो गया जैसे हम मात्रा लगाते हैं किसी अक्षर के नीचे और ऊपर ले जाकर के घुमा देते हैं उसको, ये कहलाती है मात्रा। क्योंकि उसी तरह से मात्रा की तरह से ही है ना, मात्राएं तो हैं, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ये सारी मात्राएं तो कहलाती हैं। तो ये जो है, इसको उकार को मात्रा कहा है। और फिर मैं, इसको क्या कहा है? चंद्र बिंदु, जो ऊपर लगती है चांद की तरह से और उसमें बिंदु, इसको कहा है ये धनुष है। यानी ओम को धनुष बताया है कि ये धनुष है, जिसको उपनिषदों ने बताया है कि ये धनुष है। इसी ओमकार में मन लगाएं, मन इसी के अंदर लगाना है, मन को इधर उधर से खींच करके जाने नहीं देना, इसी के अंदर ही ध्यान लगाना है, इसकी मात्राओं में ही ध्यान लगाना है। तीनों मात्राएं कहेंगे इसको, है, ऊ और मैं। है को, ए ऊ मैं को दूसरे ढंग से भी उपनिषदों में समझाया गया है। ए का मतलब होता है विश्व, जो सारा संसार है, यानी सारे संसार को समेट लेंगे इसके अंदर, ओमकार के अंदर। ए का मतलब विश्व। कौन सा विश्व? जो स्थूल है। देखो, इस ओमकार के लिए उपनिषद के अंदर बड़ी गहन बात बताई गई है कि सारे संसार को समझने के लिए इतनी बढ़िया युक्ति है कि उसको 3 भागों में बांट दिया बस। एक कहा उसको स्थूल, जो हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष है, स्थूल, जितने भी स्थूल पदार्थ हम देखते हैं, इसको कहा विश्व। स्थूल को दूसरा नाम दिया गया विराट, व्यापक है। ये सारे जो स्थूल शरीर हैं, सारे स्थूल शरीर का मतलब
केवल मनुष्यों के शरीर नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग और जड़ सब जड़ चेतन जितने भी हमें इंद्रियों से प्रतीत होते हैं। इंद्रियां तो स्थूल चीजों को ही देख पाएंगी, मन तो सूक्ष्म को भी देख लेता है। इसको कहा विश्व, और ये बड़ा विराट है, व्यापक है। कोई था नहीं है इसका। क्योंकि जहां भी ये स्थूलता दिखाई देगी वो वही तो है विराट। जल जो है वो भी तो दिखता है इंद्रियों से, वो भी विराट है। सात समुद्र है। अग्नि भी अनुभव में आती है, गर्मी। हवा भी अनुभव में आती है, चाहे दिखती नहीं है पर अनुभव में तो आती है। और आकाश भी, सब स्थूल है। इसको कहा विराट। विश्व भी कहा और विराट भी कहा। दूसरा है उकार की मात्रा, जो सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, सूक्ष्म है। उसको कहा तेजस, तेज पूर्ण है वो। क्यों कहा गया? स्वप्न के अंदर कोई प्रकाश तो होता नहीं है, बाहर का प्रकाश तो होता नहीं है। हम प्रकाश को बंद करके ही, लाइट को बंद करके सोते हैं। अगर हम बंद भी ना करें, खुला भी रहे वो, तो इस प्रकाश को तो उसे पता ही नहीं होता कि बिजली जल रही है। आंखें बंद होती हैं तो वो अंदर का ही प्रकाश है, वो अंदर का ही तेज है। तो उसी तेज से सारा स्वप्न देखा जाता है। अंधकार में तो देखा नहीं जाता। सुषुप्ति के अंदर घोर अंधकार होता है तो कहाँ देख पाते हैं, कुछ भी चीज नहीं देख पाते। हालांकि यंत्र सारे पड़े हैं, देख नहीं पाते। क्यों? अज्ञान का अंधकार है। तो इसको जो मात्रा कही गई है, ये स्वप्न के लिए कही गई है। इसको तेजस कहते हैं, तेज रूप है। कहते हैं ना किसी महात्मा का बड़ा तेज है जी, और फिर किसी को ध्यान के अंदर कोई चीज दिखती है ना जी, अरे बड़े तेज पूर्ण मुझे दिखाई दी, तेज वाली आकृति मुझे दिखाई दी, प्रकाश स्वरूप दिखाई दी मुझे आकृति है। वो तो मेरे गुरु जी थे, वो तो मैं वही थे जो इसका मैं ध्यान कर रहा था, है? जो मन में भाव है जिसके शिष्य के, उसको तेजस्वी कहते हैं और हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ जो सारे संसार को बनाता है, ब्रह्मा भी बोलते हैं उसको। और तीसरा हो गया मैं, ए बता दिया, ऊ बता दिया, और तीसरा मैं, चंद्र बिंदु। उसको क्या कहा गया है? प्राज्ञ। सब कुछ जानता है। कौन? ईश्वर भी बोलते हैं उसको। समष्टि में ईश्वर बोलते हैं, व्यष्टि में प्राज्ञ बोलते हैं। सारी व्यष्टियों का इकट्ठा करके यदि कहो तो उसका मालिक कौन है? ईश्वर। तो वो ईश्वर जो है वो ज्ञान रूप है। और जो विश्व है, अकेला जो मनुष्य है,
वो अज्ञान में है, प्राज्ञ अज्ञान में है, और समष्टि के अंदर वो ज्ञान रूप है, सारी व्यष्टियों को जानता है। उसको प्राज्ञ भी कहते हैं। प्राज्ञ जो है व्यष्टि में कहते हैं, ईश्वर समष्टि में कहते हैं। फिर सुनो, जो ए की बात कही थी, अकार है, उसका ए, ओम के अंदर तीन हुए ना, ए उ और मैं, ओम बन गया, तीन अक्षर। ए, उसकी आकृति बताई थी तीन के हिस्से की तरह से। उसको व्यष्टि के अंदर विश्व कहते हैं। व्यष्टि के अंदर कोई एक व्यक्ति हो तो उसको कहेंगे विश्व, और सारे ही व्यक्तियों का, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति नहीं है, सारे ही स्थूल विषयों का एक स्थूल विषय है। जैसे हमारा शरीर जो हमारा स्थूल है, या किसी एक का ही मान लीजिए मोबाइल का, एक मोबाइल का कहेंगे हम, तो वो व्यष्टि तो है, एक ही तो है, उसको क्या कहेंगे, विश्व। और सारे ही मोबाइलों को अगर लेंगे हम, सारे ही शरीरों को लेंगे, स्थूल चीजों को लेंगे, तो उसका नाम हो गया विराट। व्यष्टि में विश्व, समष्टि में विराट। फिर आया उकार। उकार जो है वो मात्रा जैसा होता है, ए की उ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा लगाओ, बड़े ऊ की मात्रा लगाओ तो वो पूंछ जैसा होता है, लगता है। उसको क्या कहेंगे, तेजस। व्यष्टि के अंदर तेजस। व्यष्टि जो है वो स्वप्न देखता है ना, तेज तेज से देखता है। तो ये नहीं है कि व्यष्टि व्यक्ति, मनुष्य मनुष्य की बात है ये। सारे ही पदार्थों में भी तो सूक्ष्म पदार्थ भी तो हैं। सूक्ष्म पदार्थों से ही ये स्थूल बने हैं। पंच महाभूत सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म बने पंच महाभूत, फिर स्थूल बनाए, और उन स्थूलों से फिर सारा आकार बना दिए। और सूक्ष्म में तो कोई आकार है नहीं। तो व्यष्टि के अंदर उसको तेजस कहा, समष्टि के अंदर उसको हिरण्यगर्भ कहा। उसको ब्रह्मा भी कहा। ब्रह्मा ही सारे संसार को बनाता है, यानी सूक्ष्म से ही स्थूल चीजें बनी हैं। कैसे बनी है सूक्ष्म से, हमारे मन में कल्पना हुई एक मकान के नक्शे की, तो ये सूक्ष्म ही तो है। उस कल्पना से ही हमने अपना मकान बनाया। आर्किटेक्ट से कहते हैं कि भाई हमारा जो है ना वो 3 कमरे, किचन बाथरूम, ये सुविधाएं हमको वहां पर मिले, तो वो उसी तरह से बना देता है। मन में हमारे वही है, अभी बना तो है नहीं, मगर फिर बन जाता है स्थूल, ईंट गारा से चूने से। तो सूक्ष्म को मात्रा कहते हैं, उसको व्यष्टि के अंदर तेजस बोलते हैं, और समष्टि के अंदर हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। सृष्टि निर्माता भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। और मकार, मकार में जो चंद्र बिंदु है,
ये तीनों को मिला करके ये धनुष है। मतलब चिंतन इसी प्रकार से करना है। चिंतन कोई ध्यान कहाँ है यहाँ? ध्यान भी चिंतन है। ध्यान अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। इस प्रकार से चिंतन करना है कि सारा संसार तीन भागों में बटा हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल को सूक्ष्म में लीन करो, सूक्ष्म को कारण में लीन करो, और कारण को परमात्मा में लीन करो। और फिर मैं रूप हो जाएगा। मैं का मतलब ये मैं नहीं, जो आत्मा है, जो आत्मा है वो। इन तीनों जो आपने बोला ए ओ और मैं, इनका क्या कुछ हमारी जो जैसे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल। स्थूल जो है वो जागृत में ही तो दिखाई देता है हमको, तो जागृत है ये। सूक्ष्म जो है वो हमको स्वप्न में दिखाई देता है, सूक्ष्म चीज, तेज के अनुसार। और वो जो है सुषुप्ति है, सुषुप्ति के अंदर गहरा अंधकार है, उसको कारण कहा है। सुषुप्ति से ही ये दोनों शरीर निकले हैं, अज्ञान से ही तीनों शरीर निकले हैं। ये जो कारण अज्ञान। कारण शरीर है, ये क्या कारण शरीर जो है ये भी अज्ञान रूप है? हाँ, तो इन तीनों में से फिर आपने तो ईश्वर बताया था ना, माँ को तो। समष्टि में ईश्वर है वो, व्यष्टि में तो प्राज्ञ बोलते हैं उसको। पर ज्ञान स्वरूप तो है ना? उस ज्ञान स्वरूपता का अज्ञान है। ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है उसका अज्ञान है इसके अंदर, सुषुप्ति के अंदर। मैंने कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान है ना, कुछ नहीं जाना मैंने। पर मैं था। आप कहो जी कि फिर सब जगह अज्ञान था, अंधेरा था, तो मैं को कैसे देखा? मैं को देखना थोड़ी होता है। मैं कमरे में बैठा हूं, कितना ही अंधकार कर दो तो मैं तो अपने आप को तो जानता हूँ। देखने का मतलब जानना ही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम कहते हैं कि ये जो पदार्थ दिखते हैं, दिखते तो आंख से ही है, बाकी से तो हमको ज्ञान ही तो होता है। शब्द का कोई आंख से तो दिखता नहीं है। स्पर्श जो है वो भी कोई आंख से तो दिखती नहीं है। और इसी तरह से जो हम चखते हैं रसना, वो भी कोई आंख से थोड़ी दिखता है, सूक्ष्म है। गंध जो है वो भी कोई आंख से तो दिखती नहीं, अनुभव करते हैं। स्वाद का हम अनुभव करते हैं, कैसी गंध है, अच्छी गंध है, गुलाब की गंध है, चमेली की गंध है, अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से हम अनुभव करते हैं वहां पर सुषुप्ति के अंदर अज्ञान का अनुभव करते हैं। और ये जैसे ओम तो ईश्वर का निकटतम नाम है और वो हम्म। लक्षित भी करता है ईश्वर को। पर इसके जो जो तीन अक्षर हैं जो इसको डिवाइड करके आपने बताया, ए उ और मैं, हम्म। ये तीनों में से तो कोई भी ईश्वर का तो इसमें कोई बात ही नहीं हुई। ये तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जैसे बात कर रहे हैं, या स्थूल की, सूक्ष्म की और कारण की बात कर रहे हैं। ये तीनों तो फिर अज्ञान रूप ही है, इसमें ज्ञान तो कोई भी नहीं। मतलब इसमें से ईश्वर का भाग कौन सा है फिर? देखो, ओम के अगर स्वरूप को लोगे ना, वो तो है ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ तो स्वरूप की तो बात हो ही नहीं रही है। स्वरूप तो सबका ज्ञान स्वरूप है, जीव का भी स्वरूप जो है वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। सभी चीजों का जो आत्मा है वो तो ज्ञान है।
पर ये तो ज्ञान कराने का साधन है, इसलिए अभी इसका ध्यान करना है। इसका जब ज्ञान करेंगे, मांडुक्य उपनिषद में इसका ज्ञान करने का भी बताया है। इसका ध्यान भी किया जा सकता है, इसका ज्ञान भी किया जा सकता है, इसका जप भी किया जा सकता है। ध्यान में तो इसके अंदर एकाग्रता हो जाएगी, ओमकार के अंदर। और ज्ञान में इसके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसके स्वरूप का ज्ञान क्या हो जाएगा? तुरीय। तुरीय तत्व में तीन तो ये हो गए, फिर तुरीय तत्व के अंदर पहुंच जाएंगे। इसका स्वरूप का ज्ञान करने से तुरीय तत्व में पहुंच जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। और ध्यान करने के लिए कहा है तो ध्यान कर सकते हैं। इसका ध्यान करेंगे तो इसमें प्रेम पैदा होगा। जो कुछ भी इसमें प्रकाश रूप से दिखने लगेगा ये ओम, अभी तो वैसे मन में कल्पना है, या हम सामने ओमकार लिख करके टांग देते हैं। तो मैंने इस ओम को एक बड़े चार्ट पेपर के ऊपर, आधा चार्ट पेपर, उस पर ओम अपने एक साथी भगत को दे दिया था। मैंने कहा भाई तुम कंप्यूटर से बना दो इसको, दिल्ली में। तो कंप्यूटर से उसने बना दिया, बड़ा रंग रंगीला सा बना दिया। तो वो सामने रखो, सामने रख करके उसका ध्यान कर सकते हो। और ज्ञान करना है तो उसको इन तीनों तरीके से, ए ऊ में, स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में, जो पंचीकरण की बात कर रहा था मैं, बहुत पहले करता था पंचीकरण की बात, वो पंचीकरण यही तो है। पंचीकरण से ज्ञान होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है और ये सबसे उत्तम है। परमात्मा को लक्षित कराने वाला निकटतम है। परमात्मा नहीं है ये, परमात्मा को लक्षित कराने वाला प्रिय है। मगर अगर ध्यान करने वाला जो ध्याता है वो इसे परमात्मा समझ करके ही ध्यान करे, इसी को परमात्मा माने। और जो जप करने वाला है वो इसी को परमात्मा माने, ओम की वाणी को। जो ओम की वाणी निकलती है मुख से, ओम 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 ओम, फिर ये मन मन में हो जाती है। तो मन मन में भी तो वाणी हुई ना। वाणी तो चार तरह की होती है। तो ये परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे उत्तम, परमात्मा का प्रिय नाम है। नाम है ये, नाम नामी की ओर ले जाएगा। नाम नामी को बता देता है। हम किसी का नाम लेते हैं, अरे राम किशन इधर आ, जिसका नाम है वो इधर आता है। हम नाम ले करके ध्यान करेंगे तो उसके स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और हम इसके स्वरूप को जानेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। जप करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। हर तरह से उत्तम है ये। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने 1 महीना इसी के ऊपर प्रवचन किया था, पंचीकरण के ऊपर। और पंचीकरण के लिए मेरी बड़ी तड़फ थी। एक छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए जगह जगह धक्के खाए, फिर किसी एक से मिल गई।
उसकी मैंने फोटो कॉपी करा करके 3 फोटो बना दी, 3 कॉपियां, उसको वापस कर दी। तो अशोक विहार में एक महात्मा आए, कंप्यूटर वगैरह उनके पास था। उनसे मैंने प्रार्थना की जी, मैंने कहा मैं पंचीकरण कराओ आप, जो यहाँ कर रहे हो वो तो करते रहो, बाद में हमें पंचीकरण कराओ। बोले ठीक है, तुम ले आना पंचीकरण की पुस्तक, ले आना। मैं ले आया, दे दी उनको। अगले दिन पता लगा कि वो बिस्तर, वो बोरिया उठाकर चले गए, पुस्तक भी ले गए। बड़ी तड़फ थी। एक दिन अचानक जब संन्यास आश्रम में गया तो पता लगा कि आज तो पंचीकरण कराएंगे स्वामी जी। अरे मैंने कहा गजब हो गया, जो चाहा सो मिला। 1 महीना प्रवचन बोला उन्होंने, 2 कॉपियां बनाई उसकी, 2 कॉपियों में लिखा, मोबाइल में भी नोट किया। 3 साल तक उसका परिश्रम भी किया वहां तक पहुंचने का। सब चीजों को त्याग करके पहुंचना पड़ता है ना। स्थूल को पार करना, सूक्ष्म में पहुंच गए, सूक्ष्म से फिर कारण में पहुंच गए, फिर कारण को फिर ज्ञान में पहुंच गए। खैर चलो, ये यहीं तक ही हम रहने देते हैं। अब आगे जो है ना, अस्त्र और शस्त्र की बात बता रहे हैं स्वामी जी। अस्त्र कहते हैं जो फेंक करके मारा जाता है, भाला, भाला। बाण, तो बाण तो फेंक के मारेंगे ना, इससे फेंकेंगे। धनुष से बाण को निशाने में फेंकेंगे, मारेंगे। और शस्त्र कहते हैं जो हाथ में पकड़ा हुआ हो। तो अस्त्र शस्त्र की भी बात याद रखना, अस्त्र किसको कहते हैं, शस्त्र किसको कहते हैं। प्रणव जो है, प्रणव, प्रणव कह दिया, प्रणव कहो, ओमकार कहो, ओम कहो, ये अस्त्र है, फेंक के मारा जाएगा। उपासनी शितम, उपासना करना है। कौन करेगा? जीव करेगा ना उपासना। किस लिए करेगा उपासना? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करना ही, तीखा बनाना है, इसको तेज करना है। बाण है ना ये जीव, तो इसको अंतःकरण को शुद्ध करना है। किससे? उपासना से तेज हो जाएगा ये। जब इसको शुद्ध कर लिया तो फिर विश्व तेजस प्राज्ञ, धनुष है जो अभी हम कर चुके हैं, वो धनुष था। विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये तो हमारे हाथ में रहेगा। जो तुरीय है जीव, वो बाण है। उस बाण को परमात्मा में डालें। एक हो गए ना दोनों। जीव को ब्रह्म ही समझ लें, जीव ब्रह्म ही है, जीव वो ब्रह्म बना पड़ा, ये उसमें डालने की बात है। ये क्यों लिखा तुरीय जीव बाण? हाँ, तुरीय इसलिए लिखा कि ये व्यष्टि से संबंधित है, अपने जो साक्षी है आत्मा से संबंधित है। ये आत्मा,
आत्मा की चौथी अवस्था जो है वो तुरीय है। पहली अवस्था जो है वो विश्व है, फिर तेजस है, फिर प्राज्ञ है, और फिर वो तुरीय है। इसको मात्रा कहेंगे। ये जो तन मात्रा बोलते हैं वो यही होती है क्या? नहीं, तन्मात्रा तो सूक्ष्म पंच महाभूतों को बोलते हैं। जीव का अंतिम स्वरूप है तुरीय, साक्षी जिसको बोलते हैं। अभी वो केवल अपने शरीर का ही साक्षी है। अभी समस्त संसार का साक्षी नहीं बना है तुरीय। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ भी बदल जाता है। साक्षी का भी अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। साक्षी वैसे आत्मा, यानी जो आत्मा है हमारी, जो इस शरीर, सारे शरीर को हम, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सबको हटा दें, तो जो आत्मा बचेगी उसको साक्षी कहते हैं। मगर जब परमात्मा में पहुंच गए तो परमात्मा भी साक्षी है सबका, वो सबका साक्षी है। ये केवल अपने अपने इसी का ही साक्षी है। तो इस तुरीय तत्व को, यानी जीव को, ये बाण है एक तरह से, अपने अंतःकरण के द्वारा उसमें प्रवेश करेगा, परमात्मा में प्रवेश करेगा, एकता को करेगा। यहीं तक रहने देते हैं। 3:7:25। कोई पूछना है तो पूछो भाई, कोई बात। ठीक है जी संजीव शर्मा जी, फिर आप करिए पूर्ण होते। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। पापा आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया क्या? वो डॉक्यूमेंट पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं फोन कर रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ। क्यों नहीं पढ़ पाए? अब वो उसी की प्रॉब्लम है कि अदरवाइज भी नहीं पढ़ पाए? नहीं, वो तो पढ़ पाऊंगा मैं, अभी देखा ही नहीं है ना मैंने। आप कह रहे थे ना कि मेरे फोन में नहीं है वैसा। हाँ, उस वो तो नहीं पढ़ पाया, वो तो तुम दोबारा कह रही थे ना भेजोगी, हाँ। पीडीएफ भेजोगी तो पढ़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, वो नहीं पढ़ा गया ना आपसे? हाँ, वो नहीं पढ़ा गया। तो अक्षिता ने आपको कुछ बोला? अक्षिता ने कुछ नहीं बोला। चलो फिर मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके भेजती हूँ। तो पीडीएफ में दिक्कत देर लगेगी क्या? नहीं नहीं, देर क्या लगनी है, कोई देर नहीं लगेगी। भेज दूंगी अभी। अच्छा अभी ठीक है 10 मिनट में भेज दूंगी, 10 मिनट लगेंगे, पाँच हाँ। मिनट लगेंगे। हाँ, वैसे तो अरविंद ने भी भेज दिया। एक जो था कल, उसने नेट से निकाला था एक, अच्छा उसने भी इसी तरह से भेजा था, टॉक करके। अच्छा। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये तो खुलता ही नहीं है। बोले अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो उसने भेजा तो वही पीडीएफ करके भेजा, तो पढ़ा गया। हाँ, मैंने देखा ना आपके में पीडीएफ पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने फिर सोचा क्या करूं, फिर ध्यान आया कि पीडीएफ कर देती हूँ इसको। हम्म। कर दूंगी, पीडीएफ भेज देती हूँ, आप कंपेयर कर लेना जो आपको ठीक लगे। हाँ ठीक है। ठीक है बाबा।
पापा एक चीज और पूछनी थी, हाँ, ये अगर गले में दर्द हो रहा हो तो कौन सी गोली खानी है? गले में दर्द हो रहा हो टॉन्सिल हो तो गोली खाओ, नहीं तो किस लिए खानी है गोली? अच्छा, नहीं तो कोई वैसे ही खा लो बस, पैरासीटामोल वगैरह। नहीं पैरासीटामोल नहीं, वो लीवोसेट्रिजिन वगैरह खानी चाहिए कि नहीं, या फिर नहीं? हाँ, अगर सर्दी से हुआ होगा तो सेट्रिजिन ही फायदा करेगी। पर वो वैसे ज्यादा छींको वीको में ज्यादा फायदा करती है ना। हाँ, एलर्जी में है, पर उसी उससे इफेक्ट तो गले पे भी हो जाता है ना। खा सकते हैं ना ये वाली भी? हाँ हाँ, ये भी खा सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके।